बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ द साइड विच इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। इट इज़ फॉर्म व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड। मतलब होता ये है कि अगर कोई ऑब्जर्वर नीचे से आपके पास एंगल को ऊपर की जानिब देख रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली हमारे पास होता है क्या है? एक ऐसा एंगल जो ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की जानिब देख रहा होता है ऑब्जेक्ट को, तो वो जो एंगल हमारे पास बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हो और ऑब्जर्वर अगर नीचे हो तो हम कहते हैं एंगल फॉर्म जो हुआ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अच्छा, ये हमारे पास थीटा जो है ये बेसिकली यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या कर रहा है? डिनोट करवा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बहुत सारी एग्जांपल है। अगर फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर ऊपर किसी हाइट पे जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो हम कहते हैं कि वहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो बेसिक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ट्री के पास खड़े हैं और ट्री के ऊपर कोई जैसे परिंदा जो है वो मौजूद है, तो हम अगर नीचे से उस परिंदे को देख रहे हैं तो वो जो एंगल हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ फॉर्म व्हेन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड। अगर ऑब्जर्वर अपवर्ड यानी ऊपर की जानिब देख रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इसका बिल्कुल उलट होता है कि वो एंगल जो कि आपके पास ऊपर से नीचे की जानिब बन रहा हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ बैठे हैं और नीचे कोई बोट है, तो ये जो बोट है ये बेसिकली क्या है? इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ऊपर से नीचे की जानिब जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डिप्रेस का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे की जानिब देखना, तो वो जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी डायग्राम से इस बात को समझाने की कोशिश की कि हाइट पे एक बंदा हमने रखा है और वो नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को देखने पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के सवालात। एक्सरसाइज नंबर 11.1। A vertical stick 16 meter long cast a 12 centimeter long shadow. Find the angle of elevation of the sun. अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई सन है, इस तरीके से ये सन आ गया और यहाँ पे जो है वो स्टिक रखी हुई है। तो जैसे ही सन जो है वो हमारे पास स्टिक पे पड़ रहा होगा, ये सन बना देते हैं अच्छा सा, ठीक है। अब ये सन हमारे पास क्या हो रहा है? ये स्टिक पे पड़ रहा है, ये स्टिक है हमारे पास। तो अब क्या होगा? जैसे ही सन इस पे पड़ेगा तो इसका शेडो जो है वो नीचे की जानिब बन रहा होगा। तो कहता है 12 मीटर का शेडो बन रहा है, इसका मतलब ये 12 मीटर हो गया। अच्छा, अब आपसे बोल रहा है वर्टिकल स्टिक जो है वो 16 मीटर लॉन्ग है, तो ये 16 हो गया। आपसे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए कितना बनेगा। तो जो भी एंगल हमारे पास बन रहा होगा ना, वो देखिए इस तरीके से बनता है कि यहाँ पे एंगल बना, जो एंगल ऊपर बनेगा वही एंगल यहाँ अंदर भी बनेगा। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि दो पैरेलल लाइन के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मतलब जो थीटा यहाँ बनेगा वो यहाँ बनेगा। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। तो आपने क्या करना है? सिंपल यहाँ पर थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे डेटा बनाऊंगा सबसे पहले, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा कंसिडर आर ट्राइंगल ABC। और यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर, B की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। अच्छा, ये देखें बुक में भी गलत है, तो यहाँ पे 12 मीटर होगा ये, ठीक है। और आपके पास क्या है? थीटा आपने मालूम करना है। देखें अब हमें क्या करना है? हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों गिवन है, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस दोनों होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास पहले हम मेंशन करेंगे परपेंडिकुलर A है, बेस B है, तो ये जाएगा tan इनवर्स A की जगह 16, B की जगह 12, 4 4 16 3। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3 से आप निकालेंगे और जो भी आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास थीटा की बेसिकली वैल्यू आ जाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन आप भी निकालिए और मुझे ये बताइए क्या आंसर हमारे पास थीटा का यहाँ पे आएगा। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।